नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके भक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको माता लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं, जिस किसी पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए, उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी घर मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में भोजन बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज आप इतने जल्दी सुबह कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, आज हमारा मन पता नहीं क्यों उदास है, इसलिए आज मैं धरती लोक भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपके बिना तो हमारा भी यहाँ मन नहीं लगेगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चलूं? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ठीक है देवी, पर आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आप धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर मुड़कर नहीं देखोगी। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर हो तो फिर आप हमारे साथ चल सकती हो। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है स्वामी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक पर पहुंच जाते हैं। उसी रात बारिश हो गई और जब सुबह हुई तो चारों तरफ हरियाली छाई थी। प्रकृति का सुनहरा रूप नजर आ रहा था। माता लक्ष्मी को यह सब देख अति प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गईं। उन्हें फूलों का भरा एक खेत दिखाई दिया जिसमें अति सुंदर फूल लगे थे। वो फूलों को देखकर मोहित हो गईं और माली के फूलों के खेत में घुसकर एक फूल तोड़ लाईं। तभी उसी समय भगवान विष्णु आ जाते हैं। जब माता लक्ष्मी उनके सामने आईं तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। जब माता लक्ष्मी ने देखा तो बोली, अरे स्वामी, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? बताइए स्वामी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप हमारा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना और साथ ही साथ आपको यह भी सोचना था, कभी किसी की कोई भी वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। आपने माली से बिना पूछे फूल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ बुलाऊंगा। देवी लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के माली का नाम माधव था। उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती हैं। माधव लड़की को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तब देवी लक्ष्मी बोली, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का सारा काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे दो। माधव नेक दिल का आदमी था। उस लड़की पर दया आ गई। वो लक्ष्मी से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का काम बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा ही तुम्हें खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यही यहाँ रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। तब लक्ष्मी माधव से कहती हैं कि हे, आपने मुझे शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव का इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। गाय को देखकर माधव की पत्नी बोली, अजी, आप एक गाय खरीद लाए, यह तो बहुत अच्छी बात हुई।
आज आपकी आमदनी बहुत अच्छी हुई। तब माधव बोला, ये सब माता लक्ष्मी की दया है। जब तब लक्ष्मी बोली, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने और जमीन खरीद ली, एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर, सब कुछ माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेतों में काम किया करती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझसे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के दिन के आने के बाद मिला है। जब से इसके चरण मेरे घर में पड़े हैं, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। माधव लक्ष्मी के बारे में ये सोचकर एक दिन खेतों में काम करके घर वापस आया तो उसने दरवाजे पर देखा कि एक देवी स्वरूपा गहनों से सजी एक लड़की को देखकर वह हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा तो बोला, अरे ये तो मेरी मुँह भोली बेटी लक्ष्मी है। और अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज देते हुए बोला, बाहर आओ, देखो माता लक्ष्मी स्वयं हमारे दरवाजे पर आई हैं। माधव का पूरा परिवार घर से बाहर आ गया। माता लक्ष्मी को देखकर सब हैरान रह गई। फिर माधव हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से बोला, हमें आप क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। हे देवी माँ, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे कैसे ये अपराध हो गया। हे माता रानी, हम सबको क्षमा कर दीजिए। तब देवी लक्ष्मी माधव से बोली, तुम बहुत ही नेकदिल हो और बहुत ही दयालु हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी धन, वैभव और खुशियों की कमी न हो। तुम्हें जीवन में सारे सुख मिले जिसके तुम हकदार हो। माधव और उसके परिवार को वरदान देकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पीकी भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।